बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक साथ पाकिस्तान दुश्मनों पर हमले शुरू हो गए। एक ही दिन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन कौन से बड़े दहशतगर्दों को टारगेट करके जहन्नुम वासिल किया गया है। इसके साथ ही टीटीपी के मुंह पर ऐसा अफगान तालिबान की जानिब से तमाचा मारा गया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया है उसकी रेंज अब पाकिस्तान से हटकर दीगर हमसाया ममालिक तक भी पहुंच गई है। पिछले कुछ अरसे से आपको मुसलसल हम बता रहे हैं कि नामालूम अफराद की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने का सिलसिला जारी है, जिसकी जिम्मेदारी कोई भी तंजीम कबूल नहीं कर रही। न ही अफवाज पाकिस्तान की जानिब से इसको तस्लीम किया जा रहा है कि पाक फौज की जानिब से उन्हें मारा जा रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर खड़े होकर दोनों ममालिक में छुपे हुए दहशतगर्दों को ललकारा था और उन्होंने कहा था कि हम एक एक शहीद के, एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे। और इसके साथ ही बताया कि दहशतगर्दों को कहीं पर भी जाए पनाह नहीं मिलेगी, चाहे अफगानिस्तान में है, चाहे ईरान में है, चाहे वो भारत में छुपे हों, तो उनको ढूंढ ढूंढ कर ऐसे निशाने इबरत बनाया जाएगा कि उनका कोई जिक्र करने वाला भी नहीं बचेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मुशीर मोहित यूसुफ अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो इस दौरान द गार्डियन ने टीटीपी के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद का इंटरव्यू शाया किया, जिसमें उससे सवाल किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों का अब रहना मुश्किल हो गया, तो जिस पर उसने कहा कि ये सिर्फ मजाक है। अफगान तालिबान के साथ और हक्कानी नेटवर्क के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनकी मुकम्मल सरपरस्ती हमें हासिल है। दोस्तों, इसमें आप अब जरा गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान को पैगाम देने की कोशिश की गई है कि दहशतगर्दों की इस वक्त पुष्पनाही अफगान तालिबान की जानिब से की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अफगान तालिबान ने आज एक ऐसा वार किया है कि टीटीपी के मुंह पर ऐसा जनाटेदार थप्पड़ रसीद करके उन्हें पैगाम दिया गया है कि हमारे साथ शामिल होने के जो झूठे दावे किए जा रहे हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुशीर मोहित यूसुफ ने अफगान तालिबान से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्द तंजीम टीटीपी के खिलाफ मुनज़्ज़म ऑपरेशन करें, जिसके बाद अफगान तालिबान ने इस बात का यकीन दिलाया कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाइयां करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को क्या करना है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम करवाने के हवाले से अफगानिस्तान का साथ देना होगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा कि अफगान तालिबान की जानिब से अगर ये डिमांडें पूरी की जाती हैं, अपने आप को बदला हुआ तालिबान शो किया जाता है, तो हम उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं। हम अफगानिस्तान की अवाम के साथ खड़े हैं। हमने पहले भी अमेरिका से नो मोर कहकर उनसे टक्कर ली, लेकिन अफगानिस्तान के लिए अपनी सरजमीन देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अब दहशतगर्द तंजीम टीटीपी, जिसका सरबराह ये कह रहा था कि हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान की उन्हें मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है, हमारे दरमियान कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, आज उनको इसका जवाब मिल गया है। टीटीपी के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द, जो कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी की बैकबोन की हैसियत रखता था, यानी कि एक बहुत बड़ा कमांडर था, आज उसे अफगानिस्तान में उड़ा दिया गया है। दोस्तों, उसका नाम है रफीउल्लाह। रफीउल्लाह एनडीएस, दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत कर रहा था। ये दहशतगर्द 2011 से बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द रफीउल्लाह खुद कुछ बम्बारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली का काम किया करता था। ये दहशतगर्द सिविल हॉस्पिटल कोयटा और सेरीना होटल इस्लामाबाद के खुदकुश हमले का सहूलतकार भी था और इस दहशतगर्द रफीउल्लाह को पुलिस, लिवीज, एफसी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में भी मुलविस था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज भी एक बड़ा ही अहम दहशतगर्द मारा गया था, जिसका नाम मुबीन था, जिसको मुबीन उर्फ मजरू कहा जाता था। ये भी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था, जिसे डुसाली के इलाके में खुफिया ऑपरेशन में पाक फौज की जानिब से जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, दहशतगर्द के कब्जे से बड़े पैमाने पे हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ था। दोस्तों, अफगानिस्तान की सरजमीन में रफीउल्लाह का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और टीटीपी को एक वाज़ेह पैगाम है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हुए, बल्कि हम खड़े हुए हैं खित्ते के अमन के साथ। दोस्तों, यही वो कार्रवाइयां हैं जिसकी डिमांड पाकिस्तान, चीन और दीगर हमसाया ममालिक की जानिब से की जा रही थी। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी कार्रवाई पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में की गई है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि दहशतगर्द मुबीन उर्फ मजरू को मार दिया गया। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की ताजा तरीन लहर को कमांड कर रहा था।
उसके कब्जे से जो दस्तावेजात, हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं, उससे अंदाजा होता है कि ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज की मुख्तलिफ चौकियों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन पाक फौज ने इंतहाई जबरदस्त ऑपरेशन करते हुए इस दहशतगर्द को न सिर्फ जहन्नुम वासिल कर दिया, बल्कि उसके आकाओं को पैगाम भी दे दिया कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर ईरान, कहीं पर भी ये दहशतगर्द तुम छुपा लो, इनको कहीं पर भी जाए पनाह नहीं मिलेगी। उन्हें पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जानिब से जहन्नुम वासिल करके ही दम लिया जाएगा। दोस्तों, शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद तेजी आ गई है। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रक हो चुके हैं और वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह इकदाम कर रही हैं और सिविल इदारे भी इस हवाले से मुकम्मल दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, दहशतगर्दों की जानिब से हमेशा ही किसी न किसी छतरी के नीचे पनाह ली जाती है और जिस टीटीपी के कमांडर रफीउल्लाह को मारा गया है, ये अफगानिस्तान की साबिका खुफिया एजेंसी एनडीएस के तमाम ओहदेदारों के साथ इस वक्त इन टच था और इनको मुकम्मल गाइडलाइन और पैसा पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत की जानिब से फराहम किया जा रहा था। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, क्योंकि पैसा और ओहदों के हवाले से मुख्तलिफ ग्रुपों में शदीद लड़ाई जारी है, जिसमें टीटीपी का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारा गया है। इस दहशतगर्द ने वहां पर वहाब, डॉक्टरा और अहमद अब्दुल्ला समेत मुतअद्दिद अपने कोड नेम रखे हुए थे। एनडीएस अब दाइश और बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत भी कर रहा था और पाकिस्तान को हाई प्रोफाइल मुकदमात के अंदर ये मतलूब था। दोस्तों, इस दहशतगर्द का मारा जाना एक तो टीटीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ ही मुफ्ती नूर वली महसूद की जानिब से ये बयान देना कि अफगान तालिबान की जानिब से उन्हें पुष्पनाही दी जा रही है और उन्हें मदद की जा रही है, ये उसके मुंह पर तमाचा है कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी की अब कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान गलत फहमियां क्रिएट करने के लिए ऐसे मौके पर इंटरव्यू नशर किया गया कि जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मुशीर मोहित यूसुफ अफगानिस्तान में मौजूद थे, लेकिन उसके चंद ही घंटों के बाद अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत ने सख्त तरीन पैगाम देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां होंगी और पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 2 दिन पहले भी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉर्म में पाक फौज ने एक ऑपरेशन किया था, जिसमें दहशतगर्द सुदाम मारा गया था। उस दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ था और हलाक दहशतगर्द देसी साख्ता बॉम्ब्स की तंसीब और बारूदी सुरंगें बनाने का माहिर था। तो आप अंदाजा लगाइए कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों की नकलो हरकत पर मुकम्मल नजर रखी गई है। इसी वजह से पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि दहशतगर्द जहां कहीं पर भी मौजूद हैं, उन्हें वहां पर निशाना बनाया जाएगा। यानी अब पाक फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब जहां जहां पर भी जिस मुल्क के अंदर दहशतगर्द मौजूद है, उन्हें किस तरह से टारगेट करना है, किस जरिए से टारगेट करना है, ये पाक फौज अच्छी तरह से जानती है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।